दोस्तों, कुंभ के मेले में एक बुरखे वाली महिला एक दुकान चला रही थी। तभी अचानक से उसकी दुकान पर चार साधु आते हैं और उसे कुछ पैसे दान में देने के लिए आग्रह करने लगते हैं। इसके बाद वह महिला अपने पास से कुछ पैसे निकालती है, जो तकरीबन 7 से 8 हजार होंगे, और उनमें से एक 50 का नोट निकालकर उनको देने लगती है। इसके बाद वह साधु और पैसे उसे देने के लिए आग्रह करते हैं, लेकिन वह महिला कहती है कि नहीं बाबा, यह पैसे मैंने किसी और काम के लिए रख रखे हैं, तो इनको मैं आपको नहीं दे सकती। इसके बाद उन साधुओं में से एक साधु उसके हाथों को पकड़ लेता है और दूसरा साधु उसके मुंह को बंद कर लेता है, और जो और साधु थे वह उसके हाथों में उन पैसों को छीन कर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से कुछ साधु एकत्रित होते हैं और उन चारों साधुओं को पकड़ लेते हैं। कौन थे साधु और किस वजह से यह महिला यहां पर बुरखे में दुकान लगा रही थी? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के अंदर दो पति पत्नी रहा करते हैं। पति का नाम सतबीर है और पत्नी का नाम उर्मिला है। पति पत्नी दोनों एक छोटा सा होटल चलाया करते हैं, जहां पर कुछ लोग खाना खाया करते हैं और उसी से उनके घर की रोजी रोटी चला करती है। तभी अचानक से जैसे कुंभ के मेले का टाइम आता है, तो उसकी जो पत्नी उर्मिला होती है वह सतवीर से कहने लगती है कि क्यों ना इस बार हम लोग भी कुंभ का मेला देखने के लिए जाएं। अब इस बात को सुनकर जो सतवीर होता है पहले तो उसे मना करने लगता। कहता है कि नहीं, कहां जाएंगे, काफी दूर पड़ता है, यहां से तो काफी ज्यादा दूर पड़ेगा। लेकिन पत्नी जिद करने लगती है और पत्नी की जिद को पति मान जाता है। उसके बाद दोनों पति पत्नी फैसला करते हैं कि इस बार कुंभ के मेले में जाकर अपना छोटा सा होटल खोलेंगे, जिस होटल से उनको कमाई भी हो जाएगी, और जैसे ही मेला चलेगा तो उस टाइम पर वह मेले के अंदर घूम भी लेंगे। ये बातें दोनों पति पत्नी के बीच में तय हो जाती हैं, और बातें तय होने के बाद पति पत्नी इसकी तैयारी करने लगते हैं। उसके बाद वह वहां से कोई जरूरी सामान लेते हैं और सारे सामान को लेकर सीधे कुंभ के मेले में पहुंच जाते हैं। जहां पर कुंभ के मेले का आयोजन हुआ था, वहां पर जाने के बाद वो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, और फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद कुंभ के मेले के अंदर एक छोटा सा भोजनालय अपना तैयार कर लेते हैं, जिसके अंदर रहकर वह कुंभ के मेले में पैसा कमाना चाहते थे और साथ में कुंभ के मेले में घूमना भी चाहते थे। वहां पर आकर उसकी पत्नी उर्मिला होती है। वो बड़ी खुश होती है और सोचती है कि चलो, इस बार तो मैं कुंभ का मेला देख ही लूंगी, ना जाने जिंदगी में कभी मौका मिलता या नहीं मिलता। यही सोचकर पत्नी काफी ज्यादा उत्सुक थी मेले को देखने के लिए। तो मेले की तैयारी होते हुए इधर उधर देख रही है कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। इधर उसका पति सतवीर है, वह भोजनालय पर है और वहां पर काम धंधा देख रहा है। लेकिन तभी अचानक से उसके पास चार साधु आते हैं और आने के बाद उसे कुछ पैसे दान करने के लिए कहने लगते हैं। अब सतवीर, जो कि पूजा पाठ वाला आदमी था, तो वह अपने पास से 10 रुपये निकालता है और 10 रुपये निकालकर उन साधु को दे देता है। कहता है कि ये लो महाराज, मेरे पास इतने ही है। लेकिन साधु कहने लगता है कि बच्चा, तू तो बहुत कम दान कर रहा है, ऐसा कैसे चलेगा? अगर तुम्हारी तरह ही सब लोग हमें 10 रुपये देने लगे तो हमारा तो गुजारा ही नहीं होगा, तो आपको और भी पैसे दान करने चाहिए। इसके बाद जो सतबीर होता है थोड़ी देर तक सोच विचार करता है, और सोच विचार करने के बाद अपने पास से 50 रुपये निकालता है। उन पैसों में से जो पैसे उसने आज का सामान खरीदने के लिए रख रखे थे, वो लगभग 10 से 12 हजार रुपए थे, और वही उनकी जमा पूंजी थी यहाँ के लिए। क्योंकि जितना भी पैसा और उनके पास था वो सारा पैसा इंतजाम करने में खर्च हो गया था। केवल यही पैसे बचे थे जिनसे रोज सामान लाया करेंगे और सामान बेच बेच कर और पैसे कमाया करेंगे। अब जैसे ही साधु उसे पैसों की गड्डी को देखते हैं तो एकदम से हरकत में आते हैं, और एक साधु उनमें से सतबीर के हाथ पकड़ लेता है और दूसरा साधु उसके मुंह को बंद कर देता है। जो दो साधु और बच गए थे वो दोनों मिलकर उसकी दुकान में से जो गल्ले में पैसे पड़े हुए थे उन्हें, और साथ में उसे साधु के हाथ में जो गड्डी थी जिन पैसों से वो सामान लाने वाला था, उनको छीन लेते हैं और उसे धक्का देकर दुकान में गिराकर वहां से भाग जाते हैं। अब इसके बाद सतबीर इस बात को देखकर बड़ा परेशान होता है और सोचने लगता है कि मैंने तो इनको दान करने के लिए पैसे निकाले थे, लेकिन ये लोग तो मेरे से पैसे ही छीन कर ले गए। वह सोचता है कि हो ना हो ये साधु तो नहीं होंगे, क्योंकि साधु कभी भी ऐसा नहीं करता। अब इस बात को सोच सोचकर वह काफी ज्यादा परेशान था और उदास हालत में अपने भोजनालय के अंदर बैठा हुआ था, जहां पर उसने तैयार किया है, और उसके पैसे पूरी तरह से छिन चुके हैं। थोड़ी देर में उसकी पत्नी उर्मिला, जो मेले की व्यवस्था को देख रही थी, काफी देर से वह वापस अपने भोजनालय पर आती है।
लेकिन यहाँ पर अपने पति का उदास चेहरा देखकर बड़ी परेशान हो जाती है, भावुक हो जाती है और उसे पूछने लगी कि तुम इस तरह से क्यों बैठे हुए हो। तो उसके बाद उसका पति सतवीर उसे बता देता है कि इसी तरह से 4 साधु आए थे और उन्होंने मेरे सारे पैसे छीन लिए और यहां से भाग गए। ऐसा कहते हुए जो सतीश होता है उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और अपने पति को रोता हुआ देखकर उर्मिला भी फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी देर तक माहौल गमगीन हो जाता है, लेकिन उसके बाद दोनों हिम्मत करते हैं और आपने अपने आंखों के आंसुओं को पहुंचने हैं। तभी जो उर्मिला है वह कहने लगती है कि अगर ऐसा हुआ है तो तुम्हें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए और उन साधुओं को पुलिस वाले जरूर से ढूंढ लेंगे और हमारे पैसे वापस लौटा देंगे। ये सोचकर सतीश भी सोचता है कि हाँ, हो सकता है, क्योंकि वहां पर पुलिस का प्रबंध काफी अच्छा था, तो पुलिस वालों से वह इस शिकायत को करना चाहता है। इसके बाद उर्मिला के कहे अनुसार सतीश और उर्मिला दोनों वहां पर रोड किनारे खड़ी हुई पुलिस के पास जाते हैं और वहां पर उनसे आग्रह करने लगते हैं कि साहब, इस तरह से 4 साधु मेरी दुकान पर आए थे और वह मेरे सारे पैसे छीन कर ले गए हैं और हमारा रोजगार है, और वह पैसे अगर हमें नहीं मिले तो हमारा रोजगार खराब हो जाएगा। लेकिन जब पुलिस वाले होते हैं वह उनकी एक बात नहीं सुनते हैं और कहते हैं कि इतने पैसे एक साथ रखने की जरूरत क्या थी और तुम लोगों ने उनको पैसे दिखाए क्यों। अब यह बात सुनकर जो सतीश है वह उदास सा हो जाता है और कहने लगता है कि साहब, हम बहुत दूर से आए हैं और यहां पर आकर हमने दाव लगाया है। अगर आपने हमारे पैसे नहीं ढूंढे तो हम लोगों को मजबूरन यहां से वापस जाना पड़ेगा और हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन पुलिस वाला उनकी एक बात नहीं सुनता है और कह देता है कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। यहां पर करोड़ों की संख्या में साधु आए हैं और इनमें से मैं कहां से ढूंढूं उन साधु को जो तुम्हारे पैसे छीन कर ले गए। ऐसा कहते हुए उनसे मना कर देता है और जो सतीश और विमला होते हैं वहां से वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक लाल बत्ती की कार आती है जिसमें एक बड़े अधिकारी थे, और जैसे ही वो बड़े अधिकारी आते हैं तो फौरन से जितने भी पुलिस वाले ऐसे इधर उधर आलस्य में पड़े हुए थे वो एकदम से टेंशन में हो जाते हैं और आते हैं उनको सलूट मारने लगते हैं। और जब सतीश और विमला देखते हैं कि यह तो कोई बड़े अधिकारी हैं, तो वह सोचते हैं कि क्यों ना अपनी फरियाद इनके पास ले जाई जाए, हो सकता है ये हमारे पैसों को लौटा दे। इसके बाद सतीश और उर्मिला वहां पर जाते हैं और बड़े अधिकारी के पास, और वहां पर जाकर उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताते हैं। जो बड़े अधिकारी थे वह भी गरीब घर से बिलोंग किया करते थे, लेकिन मेहनत करने के बाद वो बड़े अधिकारी बन गए थे, तो वह जानते हैं कि गरीबी क्या चीज होती है, और इन लोगों की आंखों में उन्हें सच्चाई साफ साफ दिखाई दे रही थी। इसके बाद जो बड़े अधिकारी होते हैं वो कहते हैं कि आप चिंता मत करो, आपका जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो हो जाएगी, लेकिन उन लोगों को हम नहीं ढूंढ सकते क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे साधु हैं और उनमें से हम कैसे ढूंढेंगे। जो बड़ा अधिकारी होता है अपने पास से लगभग 14,000 रुपए निकालता है और निकाल कर उन्हें दे देता है। कहता है कि ये लो, अपना काम करो और आगे से सावधान रहना। कोई भी कैसी भी दिक्कत हो तो पुलिस आपकी सेवा के लिए है, आप उन्हें बता देना। लेकिन तभी वे लोग बताते हैं कि पुलिस को तो हमने बताया था साहब, इन्होंने हमारी इस बात पर कोई भी गौर नहीं की। इसके बाद जो बड़े अधिकारी होते हैं वो कहने लगे कि किससे कहा था आपने, तो वो बता देते कि हमने इन साहब से कहा था। तो बड़े अधिकारी उस पुलिस वाले को वहां पर बुलाते हैं, लेकिन पुलिस वाले का यही कहना था कि साहब, इतने सारे साधु हैं तो इनमें से उन साधुओं को कैसे ढूंढा जाए। इस बात को सुनकर जो बड़ा अधिकारी होता है वह भी शांत हो जाता है और उसे कह देता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम इस बात पर अपने आप काम कर लेंगे, आप यहां से चले जाओ। वहां से वह जो पति पत्नी थे वे अपने भोजनालय पर चले जाते हैं और वहां पर आगे का अपना काम देखने लगते हैं। वह बड़े अधिकारी को भगवान का रूप बताते हैं और कहते हैं कि ऐसे होने चाहिए। असलियत में पुलिस वाले जिन्होंने फट से हमारी मदद कर दी और हमारा अब यहाँ का रोजगार भी अच्छी तरह से चल जाएगा और हमारा कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। इधर जो बड़े अधिकारी थे, जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय उनकी वह बात, यानी कि जो पति पत्नी उनके सामने कह रहे थे, वो बातें उनके सामने आ रही थीं और वह सोच रहे थे कि भला ऐसा भी हो सकता है क्या, सच में ही साधु किसी के पैसे छीन सकता है या नहीं। इस बात की जड़ से तहकीकात करनी होगी और जड़ से तहकीकात करने का फैसला कर लेते हैं। यही सोचकर जो बड़े अधिकारी होते हैं रात में ही एक महिला पुलिस वाली से बात करते हैं और उससे कहते हैं कि कल मुझे कुछ काम है,
और उसके लिए तुम सुबह सुबह मेरे पास जल्दी आ जाना। महिला पुलिस वाली उनका आदेश मानती है और आदेश मानने के बाद दूसरे दिन सुबह सुबह उनके पास पहुंच जाती है। जो बड़े अधिकारी होते हैं वो उसको पूरा मामला समझाते हैं और कहते हैं कि देखो, ये ऑपरेशन हमें चुपचाप करना होगा, क्योंकि हो भी सकता है कि पुलिस वाले ऐसे साधुओं के साथ मिले हुए हो, क्योंकि उन्होंने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। तो जब महिला पुलिस वाली होती है वो बड़े अधिकारी का कहा मानती है और पूछती है कि साहब कैसे कैसे करना है। तो जो बड़ा अधिकारी होता है वो कहता है कि इसके लिए पहले थोड़ी सी तहकीकात करनी है, और तहकीकात करने के लिए वह उसी गरीब व्यक्ति के भोजनालय पर चला जाता है जिसके साथ ये लूटपाट हुई थी। वहां पर जाने के बाद भोजनालय को अच्छी तरह से देखता है और उस बारे में उससे पूछता है कि उसे टाइम पर क्या क्या था और किस वजह से वो लोग तुमसे ऐसे ऐसे पैसे छीन कर ले गए। वह पूरी घटना का ब्यौरा देता है और वह भोजनालय जो था वो थोड़ा सा हट के था, यानी कि वहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। इसके बाद जो बड़े अधिकारी होते हैं उनकी समझ में आ जाता है कि ये लोग अपना शिकार उस दुकान को बनाते हैं जिस दुकान के आसपास ज्यादा भीड़ ना हो और उस दुकान पर एक ही व्यक्ति हो। इसके बाद एसपी साहब वहां पर एक ऐसी दुकान देखने लगते हैं जो दुकान एकांत में हो और वहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। तो उन्हें एक दुकान एकांत में मिल जाती है जो कि एक मुस्लिम व्यक्ति की थी। मुस्लिम व्यक्ति वहां पर कुछ कॉस्मेटिक का सामान बेच रहा था और इस दुकान को जब बड़े अधिकारी देखते हैं तो वे एकदम से इन्हें परफेक्ट लगती है। अब इसके बाद ये दुकान मुस्लिम की थी और वो सोचने लगते हैं कि हो सकता है वो लोग इसकी रेकी पहले ही कर चुके हो, लेकिन उन लोगों ने अभी तक इसे अपना शिकार नहीं बनाया हो। यही सोचकर जो बड़े अधिकारी हैं वो वहां पर अपना जाल बिछाना चाहते हैं और जाकर उसे मुस्लिम व्यक्ति से बात करते हैं। वह कहते हैं कि देखो, आपकी दुकान कुछ देर के लिए हमें चाहिए और यहाँ पर हमारी एक महिला सिपाही रहेगी जो आपकी तरह ही यहाँ पर रहकर सामान बेचेगी। दुकान वाला भी मान जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े अधिकारी थे और उसकी बातों को मानकर उन्हें दुकान देने के लिए तैयार हो जाता है। अब मुस्लिम व्यक्ति की दुकान होने की वजह से जो बड़े अधिकारी होते हैं वो महिला पुलिस वाली को बुर्का पहना देते हैं और कहते हैं कि अगर कोई पूछे कि तुम यहाँ पर काम क्यों कर रही हो तो कह देना कि पिताजी की तबीयत खराब है और इसी वजह से मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। महिला सिपाही ने बुर्का पहन लिया था और बुर्का पहनने के बाद वह उस दुकान पर काम करने लगती है। दूसरी ओर जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने अपने 10 कमांडोज को साधु के भेष में तैयार कर दिया था और कहा था कि तुम्हें दूर से इस दुकान पर नजर रखनी है ताकि तुम लोग इस दुकान को देख सको, लेकिन तुम किसी और की निगाह में ना आ सको कि तुम लोग इस दुकान पर निगाह रख रहे हो। ऐसा ही वो करते हैं और पूरी तरह से जाल को बिछा दिया जाता है। लगभग 1 से 2 दिन ऐसा ही करने के बाद वहां पर कुछ भी हासिल नहीं होता है, लेकिन तीसरे दिन अचानक से 4 साधु इसी तरह से दुकान पर आते हैं और वहां पर उसे दान धर्म करने के लिए कहने लगते हैं। तो जो महिला पुलिस वाली होती है वो इसी तरह से, जिस तरह से उसने बताया था कि मैंने गड्डी निकाली थी, वो डायरेक्ट अपनी गड्डी निकालती है और गड्डी में से एक 50 का नोट निकालकर साधु महात्माओं को देने लगती है। और जब साधु देखते हैं कि इसके हाथ में गड्डी है तो एकदम से वो अपने काम को करने में लग जाते हैं। उसे महिला पुलिस वाली के उन्होंने हाथ पीछे की तरफ पकड़े और हाथ पकड़ने के बाद एक ने उसका मुंह दबा लिया और मुंह दबाने के बाद वो सारे पैसे छीनकर वहां से भागने लगे। लेकिन जैसे ही प्रोसीजर होता है तो जो कमांडो साधु के भेष में थे वो चारों तरफ से आकर उसको घेर लेते हैं और बड़े अधिकारी जी को इसकी तलाश कर दी जाती है। थोड़ी देर में बड़े अधिकारी भी वहां पर आ जाते हैं और जैसे ही महिला पुलिस वाली अपने बुर्के को उतारती है तो देखते ही यह साधु पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जो बड़े पुलिस के अधिकारी होते हैं वो वहां पर उन लोगों से पूछताछ करते हैं और पूछताछ के दौरान वो लोग बताते हैं कि हम साधु नहीं हैं, हम लोग तो साधु का भेष बनाकर यहाँ पर छोटी मोटी चोरियां लूटपाट किया करते हैं ताकि हमारा गुजारा अच्छी तरह से हो जाए। और हमारे गांव है तो पूछने लगता है कि कितने लोगों का गिरोह है तो वो बताता है कि हम 30 से 35 लोग हैं और हम इसी तरह से 4-4, 5-5 की टोली बनाकर इधर उधर घूमा करते हैं और घूमने के बाद पैसे कमाया करते हैं। अब जो बड़े अधिकारी होते हैं वो उनको तो पकड़ने के लिए कह देते हैं, लेकिन अपनी पुलिस का रवैया भी देखना चाहते हैं कि पुलिस के सामने अगर कोई ऐसा केस आता है तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं। इसके बाद वो पुलिस वाले से कहते हैं कि तुम अच्छी तरह से अपने पुरखे को दोबारा से तैयार करो और तैयार करने के बाद पुलिस वालों के पास जाना और उससे कहना कि इसी तरह से मेरे साथ हो गया है और वो तुम्हारे साथ क्या बिहेव करते हैं। यही सोचकर वह बुरखे वाली महिला को पुलिस वालों के पास भेज देते हैं
और जैसे ही महिला जाकर वहां से अपने लिए न्याय की गुहार लगाती है, तो पुलिस वाले उसे धमकाकर वापस भेज देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर करोड़ों की भीड़ में साधु हैं, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, तुम यहाँ से चली जाओ। इसके बाद वे कहने लगे कि साहब, मेरे पिताजी बीमार हैं और इसी वजह से मैं दुकान पर काम कर रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग मेरी मदद नहीं करोगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी। मेरे साथ बहुत ही गलत हो गया है। लेकिन पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनते हैं और उसे धमकाकर वहां से भेजने लगते हैं। इसके बाद जो महिला पुलिसकर्मी होती है वह अपने बुर्के को उतारती है और वहां पर बड़े अधिकारी साहब भी आ जाते हैं। वह पुलिस वालों को हिदायत देते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों का यह रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर लोग काफी दूर दूर से आकर कोई रोजगार के लिए आता है तो कोई दर्शन करने के लिए आता है, तो तुम लोगों को यहाँ पर इसलिए किया गया है ताकि तुम लोगों की मदद कर सको और ऐसा कुछ ना होने दे सको। पुलिस वाले बड़े अधिकारी से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि साहब, आगे से ऐसा नहीं होगा और हम लोग सच में ही सभी लोगों की मदद किया करेंगे। और जब ये बात सभी पुलिस डिपार्टमेंट में पहुंचती है कि बड़े अधिकारी साहब इसी तरह से ऑपरेशन कर रहे हैं और लोगों को पकड़ रहे हैं और पुलिस में फटकार भी लगाई जा रही है, तो पुलिस वाले अब अच्छी तरह से सभी की देखभाल करने का फैसला करते हैं और कोई भी जरा सी बात किया करता तो वहां पर उसके साथ जाकर उसकी समस्या का निवारण करने की कोशिश करते हैं। इधर जो बड़े अधिकारी होते हैं उन 4 लुटेरों की मदद से उन सभी लुटेरे को पकड़ लेते हैं जो लुटेरे वहां पर काम कर रहे थे और इसी तरह से इस मेले के अंदर हो रही लूटपाट को कम करने का फैसला करते हैं। इधर ये खबर जैसे ही सतबीर और उसकी पत्नी के पास पहुंचती है, किसी तरह से पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया है और पकड़ने के बाद उनके गिरोह को भी पकड़ लिया है, तो उन लोगों को इस बात की बड़ी शांति होती है और वो लोग सोचने लगते हैं कि पुलिस में सभी लोग एक साथ नहीं हुआ करते, कुछ ऐसे अधिकारी भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आप लोगों को जैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले। आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सके और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।